विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच में सूत्रों के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है कि देर रात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिल्ली में देर रात अमित शाह से मुलाकात की है। अब इससे पहले आपको यह भी बता दें कि वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी एक लंबी बैठक की थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा के सामने अपना पक्ष रखा है और जरूर अपनी जो दावेदारी है उससे और मजबूती के साथ जेपी नड्डा के सामने रखा गया होगा। तो क्या वसुंधरा राजे इस वक्त चूंकि दिल्ली में मौजूद है, बीजेपी क्या उस तरीके से कंसिडर करती है? क्या ये माना जाता है कि वसुंधरा राजे को अभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता? इन सब के बीच में आपको ये बता दें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन, इस सवाल पर से पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है। लेकिन मुलाकातों और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। और देर रात को भी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर वसुंधरा की बैठक हुई। उससे पहले वसुंधरा राजे की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी 1 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली। जब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। व्हिप जारी हो गया है, कल एक इम्पोर्टेंट बिल है तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आया हूँ, फिर से फिर निकल जाऊंगा। सीएम फेस को लेकर बहुत बातें कही, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। बाबा बालकनाथ ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की और ये बैठक करीब 20 मिनट तक चली। उम्मीद है कि जल्द ही इन बैठकों का नतीजा सामने आएगा और बीजेपी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान करेगी। बरेली के बारादरी थाना इलाके से सामने आए वीडियो की वजह से लोग खौफजदा हो गए और इस बात की आशंका जताने लगे कि बरेली की गलियों में कोई सीरियल किलर बुर्के में घूम रहा है, क्योंकि बारादरी थाना इलाके से जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक बच्ची गली से गुजरती दिखी। वीडियो में पहले तो बच्ची गली से सामान्य तरीके से पैदल चलकर जाती दिखी, लेकिन 3-4 कदम चलने के बाद उस बच्ची की चाल अचानक बदल गई। बच्ची पहले ठिठकी और फिर तेजी से घर के दरवाजे की तरफ भागने लगी। पूरी ताकत के साथ भागते हुए वो घर के अंदर घुस गई और गेट को अंदर से बंद कर लिया। इसके चंद सेकंड बाद उसी गली में सामने की तरफ से एक महिला बहुत तेजी से आती दिखाई दी, जिसने काले रंग का बुर्का पहन रखा था। उसके हाथ में सफेद रंग का एक छोटा थैला भी दिखाई दिया। बुर्के वाली वो महिला तेज कदमों के साथ उस मकान के सामने से गुजरी जिसमें वो बच्ची घुसकर छिप गई थी। वीडियो देखने के बाद बरेली में लोग बुर्के वाले शख्स से बुरी तरह डरे हुए हैं। बीते 6 महीनों से बरेली जिले में एक के बाद एक 9 महिलाओं की एक ही तरीके से हत्या हो चुकी है। पुलिस ने कुछ हत्याओं को सुलझा लेने का दावा तो किया, तो कुछ महिलाओं की हत्या के सुराग नहीं मिले और इसी वजह से बरेली समेत उसके आसपास के जिलों में महिलाओं के सीरियल किलर का खौफ फैला हुआ है। 26 नवंबर को भी खेतों में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। उस महिला की साड़ी उसके गले में लिपटी हुई थी और सिर और नाक से खून आ रहा था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि महिला की मौत गला दबाने से हुई थी। परिवार वालों ने बताया कि दोपहर के वक्त वो महिला पशुओं का चारा लाने के लिए खेत में गई थी। खबरों के मुताबिक बरेली में 6 महीनों के अंदर महिलाओं की हत्या का ये 9वां मामला था और हैरानी की बात यह कि ये सभी हत्याएं एक ही तरह के पैटर्न यानी एक ही तरीके से हुई। सभी का गला दबाकर हत्या की गई, जिसके लिए साड़ी या दुपट्टे जैसे कपड़ों का इस्तेमाल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सभी की गर्दन पर चोट के निशान मिले थे। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद सीएम पद के नाम पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब ये बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 3 राज्यों में पर्यवेक्षकों का ऐलान हो सकता है, उसके बाद विधायकों से मुलाकात की जाएगी और फिर मुख्यमंत्री का कौन सा नाम आगे किया जाता है। चूंकि 3 राज्य हैं और तीनों ही राज्यों में अभी तक बीजेपी ने साफ नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने आ सकता है। राजस्थान के पर्यवेक्षक की भी इसमें घोषणा हो जाएगी।
और आपको बताएं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने वाले दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब जिससे साफ हो गया है कि इन दोनों नेताओं की भूमिका मध्य प्रदेश में रहने वाली है। सूत्रों का दावा तो ये तक है कि इन दोनों नेताओं को सरकार या संगठन की नई जिम्मेदारी देने की कवायद दिल्ली में इस वक्त चल रही है। दावा यह है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के लिए प्रहलाद पटेल के नाम पर भी विचार किया जा रहा है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको ये बताएं, शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। इसीलिए माना जा रहा है कि इन पर दावेदारी हो सकती है। चूंकि शिवराज सिंह चौहान होंगे या नहीं अभी तक साफ नहीं हो पाया, ना उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत भरोसेमंद भी है, इसीलिए भी उनका नाम सबसे आगे है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक उनकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है, तो इसका फायदा पार्टी जरूर उठाने की कोशिश कर सकती है। अटल और मोदी सरकार में वो मंत्री रहे हैं, बहुत लंबा उनका अनुभव है। इसके अलावा पीएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो पसंद है वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा हमेशा से रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में युवा नेताओं में उनकी गिनती होती है। बीजेपी बहुत आगे का अगर सोचकर भी चल रही है तो फिर ये चेहरा बिल्कुल उनकी लिस्ट में ये बहुत अच्छे तरीके से आगे हो सकता है। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश में सीएम पद पर गहमा गहमी के बीच में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक मध्य प्रदेश में सीएम पद पर सस्पेंस अब रविवार को खत्म हो जाएगा। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है, यानी कि जल्द ही मुख्यमंत्री कौन होगा ये सबको पता चल जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मोदी मैजिक की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। 3 दिसंबर को आए नतीजों में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 विधानसभा सीट में से 163 पर जीत दर्ज कर ली और ये कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये रविवार को पता चल जाएगा, यानी कि बहुत कम समय रह गया है। और उनका बयान ये भी बताता है कि इस वक्त हाई लेवल कैसे एक के बाद एक मीटिंग चल रही होगी और ये माना जा रहा होगा चूंकि फहरिस्त हर राज्य में अब चूंकि साफ नहीं है चेहरा कौन होगा, अब ऐसे में ये बयान आना कि रविवार तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये सबके सामने आ जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है सीएम के नाम पर कैलाश विजयवर्गीय का। रविवार तक सीएम पद पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मोदी मैजिक की वजह से प्रचंड जीत मिली है, ये इससे पहले भी कहा गया। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी तो हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक भी साफ नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में माना यह जा रहा है कि रविवार को अब सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लगेगा। 10 तारीख को तय हो जाएगा। सीएम आपने कहा आपके लिए आप उसको निभाएंगे। अभी भी कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जाती है, बड़ी जिम्मेदारी, आप तैयार है उसके लिए? अभी मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंथन इस वक्त चल रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। इस चर्चा के बीच नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सीएम की रेस में अब आगे बताया जा रहा है। सूत्रों का दावा तो यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का विकल्प हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी हाईकमान का बहुत भरोसेमंद माना जाता है और उनके कद के हिसाब से वो मुख्यमंत्री के बहुत प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को आरएसएस, बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की भी पसंद बताया जा रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अनुकूल परिणाम देने के बाद तोमर को इस बार चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तोमर की पहचान सबसे तालमेल रखने वाले नेताओं में होती है और वो 2 बार मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसीलिए माना यह जा रहा है कि दावा बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है। बीजेपी हाईकमान चूंकि उनको बहुत भरोसेमंद मानती है, इसीलिए उनका नाम भी इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अभी तक की जानकारी यही कहती है, जो कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि हो सकता है कि रविवार तक ये सस्पेंस खत्म हो जाए। आरएसएस और बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की भी नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि पसंद है, तो किसी भी तरह से कोई मतभेद होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है, ये उनके नाम से साफ नहीं लग रहा। मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष रहे हैं। तोमर की पहचान सबसे तालमेल रखने वाले नेताओं में की जाती है, इसीलिए माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर सबसे आगे इसमें हो सकते हैं।